नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल शाम को यहाँ पर 4 ऑर्डर को मंजूरी यहाँ पर सरकार की तरफ से दी गई और ये ऑर्डर जो हैं अलग-अलग विभाग की तरफ से हैं, ठीक है? और ये नहीं पता कि आप कौन से विभाग हैं, तो हर ऑर्डर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैं प्रूफ़ के तौर पर सभी कुछ आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा कि कौन-कौन से ऑर्डर यहाँ पर आ चुके हैं और आपके भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, ठीक है? तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखिएगा। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, ठीक है? हर ऑर्डर आपको मैं स्क्रीन पर सारा कुछ पढ़ के बताऊँगा, ठीक है? तो सारा कुछ आप ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ, ठीक है? मैं प्रयास करूँगा कि जितने भी ऑर्डर्स हमारे सामने आए हैं, सभी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ, उससे लिंक आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली न्यूज़ की तरफ। आप देखिए लास्ट वाली न्यूज़ जो है आपके भत्ते को लेकर है, आपका भत्ता बढ़ा है, उसको लेकर है, ठीक है? तो ज़रूर यहाँ पर उसे देखिएगा। चलिए पहली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। पहली न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंज्यूमर इंडेक्स ने यहाँ पर जो है आपका 2 जनवरी 2026 का रेट यहाँ पर एक्सपेक्ट किया है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक्सपेक्टेड DAR फ्रॉम जनवरी 2026 एंड द 8 CPC फिटमेंट फैक्टर ऑल इंडिया CPI फॉर द मंथ फॉर अगस्त इशूज़। आप सभी जानते हैं अगस्त महीने का आपका DAR घोषित हो चुका है। उसी ने यहाँ पर बताया है कि 26 जनवरी 2026 तक आपका DAR कितना होगा और आपका फिटमेंट फैक्टर कितना बैठ सकता है। ये ऑफिशियल है, ठीक है? चलिए इसको देखते हैं खोल के हम क्या यहाँ पर बताने का प्रयास हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए सारा कुछ आपके सामने बताया जा रहा है कि अगस्त में का CPI इंडेक्स आ चुका है और इसी रेट के हिसाब से अगर बढ़ता है तो 3% की बढ़ोतरी और यहाँ पर चीज़ें होंगी, ठीक है? अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ठीक है? यहाँ पर देखिए लिखा है द कैलकुलेशन ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट DNS रिलीफ विच इज़ पेड बाय जनवरी 2026 नाउ द सेकेंड स्टेज द फाइनल विल बी डिटरमाइंड बेस्ड CPI इज़ फॉर नेक्स्ट मंथ। मतलब अब उसके बाद 4 महीने का डाटा आ जाएगा। 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर कही जा रही है दोबारा से, ठीक है? तो इसका इम्पैक्ट आपके फिटमेंट फैक्टर पे बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, ठीक है? तो ये ऑफिशियल है, कोई अब यहाँ से कुछ चीज़ें नहीं हुई हैं, ऑफिशियल यहाँ पर अनाउंस किया गया है, ठीक है? तो अच्छी बात है, ठीक है? इसको आप पढ़िएगा ज़रूर, इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपके एक बहुत बड़े रूल को बदला गया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला रूल जो यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे देखिए, अमेंडेड इन रूल 19 हॉस्पिटल लीव ऑफ द सेक्शन ऑफ द सिविल डिफेंस सर्विसेज इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयज़ रूल 1954 मॉडिफाई कर दिया गया है, ठीक है? इसके बारे में हम देखते हैं क्या कुछ रूल यहाँ पर है। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे ये भारत सरकार ने यहाँ पर जारी किया है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार का यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिपार्टमेंट डिफेंस ने यहाँ पर इसको जारी किया है, ठीक है? अब इस पे रूल क्या है यहाँ पर बताया गया है। देखिए सब्जेक्ट को देखिए, द हॉस्पिटल लीव इज़ रिप्लेस्ड विद द वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी लीव a term in the previous rule 44 CCS amended by notification 11/12/2018। तो इस रूल को इसलिए बदला गया है जो कर्मचारी जो डिफेंस में थे कर्मचारी वो हॉस्पिटल लीव लेते थे, अब वो हॉस्पिटल लीव की जगह यहाँ पर इलनेस लीव और इंजरी लीव यहाँ पर लेंगे, ठीक है? जिसे आम भाषा में यहाँ पर VRIL कहेंगे। इस टर्म में आप रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है? और ये जो है यूनियन सेक्रेटरी ने इसको मंजूरी दे दी गई है, ठीक है? मतलब जो 1972 का जो रूल है, जो डिफेंस का लीव रूल है, उसको बदला गया है, ठीक है? इसी कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे न्यूज़ जो है आपके यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर है। इसके बारे में भी यहाँ पर भारत सरकार ने अपने आदेश जारी किए हैं। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे PFRDA ने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, उस मंजूरी को, उस बात को यहाँ पर सरकार ने यहाँ पर माना है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ये लेटर, ठीक है, ये ऑर्डर निकला है, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रही है जो रिक्वेस्ट की थी उसको यहाँ पर PFRDA को बताया गया है कि यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ठीक है। अब एक्सटेंड क्यों किया गया है इसके बारे में भी बताया गया है कि देखिए यहाँ पर लिखा गया है। देखिए थर्ड पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको आपको पढ़ना चाहिए, ये सभी के लिए ज़रूरी है, ठीक है, हर एम्प्लॉयज़ के लिए। लिखा है वेरियस पॉजिटिव चेंजेस हैव बीन अनाउंस रिसेंटली अंडर UPS इंक्लूडिंग स्विच ऑप्शंस, बेनिफिट ऑन द रजिस्ट्रेशन, कंपल्सरी रिटायरमेंट, एक्सटेंशन, रिक्वेस्ट हैज़ वेरियस स्टेक होल्डर इज़ मोर नीड टू एम्प्लॉय एक्सरसाइज ऑप्शन व्यू। यहाँ बताया गया है कि UPS के अंदर जो सरकार ने बहुत से चेंजेस किए हैं, ठीक है। उन्होंने ऑप्शन तो दे दी कि आप NPS से UPS में चले जाएंगे, लेकिन बहुत से चेंजेस किए गए हैं। उस चेंजेस को समझने के लिए अभी एम्प्लॉयज़ को थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है, और इसीलिए जो सरकार ने इसको 2 महीने और बढ़ा दिया गया है। मतलब 30 नवंबर तक अब जो है आप जो है कह सकते हैं कि NPS से UPS में यहाँ पर स्विच कर सकते हैं, ठीक है। और ये इसलिए भी किया गया है कि काफ़ी एम्प्लॉय जो हैं अभी उनके जो स्पाउसेस हैं या फिर जो काम करते हैं वो रिटायर हुए हैं, नहीं तो वो किसी कारण जो उनकी डेथ हुई है तो उसमें स्विच करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पर सरकार ने ये फ़ैसला लिया है, ठीक है। लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जब सरकार पहले कह रही थी, बड़ी सख्ती से कह रही थी कि नहीं ये नहीं हो सकता, हम जो है डेट को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन सरकार को कर्मचारियों को आगे झुकना पड़ा। 30 सितंबर से इसकी डेट को 30 नवंबर तक कर दिया गया है, तो अच्छी बात है, ठीक है। ये काफ़ी ज़रूरी भी था। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है आपके जो वेजेस को इनक्रीज़ कर दिया गया है। जो आपका एक बड़ा भत्ता था इसको इंक्रीज़ किया गया है। मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर की कॉपी दिखा रहा हूँ, अपनी स्क्रीन पे आप देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने यहाँ पर ये ऑर्डर जारी किया। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड चीफ लेबर कमिश्नर न्यू दिल्ली से ऑर्डर यहाँ पर आए हैं, ठीक है। अब ये नए रेट्स हैं। आपका जो VDA है, जो VDA हम क्या कहते हैं, जो यहाँ पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एग्रीकल्चर जो कर्मचारी हैं, जो एम्प्लॉयज़ जो हैं एम्प्लॉयड हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, जिसे वेरिएबल डियरनेस अलाउंस दिया जाता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है वेरिएबल डियरनेस अलाउंस फॉर द एम्प्लॉयज़ 1/2025 से लेके यहाँ पर जो प्राइम इंडेक्स है, जैसे हमारा इंडेक्स होता है वैसे इनका भी इंडेक्स होता है। इसमें जो है 11.33 पॉइंट्स की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर रिवाइज रेट इसके यहाँ पर नीचे दिए गए हैं, अपनी स्क्रीन के अब देख पा रहे होंगे। पहले तो था यहाँ पर देखिए स्किल कर्मचारियों के लिए 181, 167 था, अब C के लिए 165 हो चुका है। अब धीरे धीरे सभी रेट्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। हाईली के लिए रेट्स नए कैलकुलेट किए गए हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया देखिए सारा कुछ पैसे यहाँ पर दिखे गए हैं कि कितना भत्ता बढ़ा, पर डे आपको कितने पैसे यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो। इसमें बताया गया है कि आज तक की सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है और राउंड ऑफ कर देगा नेक्स्ट हाई रुपीज़ टू इंक्रीज वेजेस एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है। जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है ये जो वेजेस हैं 1 अप्रैल 2025 से ही रिवाइज़ हो जाएंगे, इसको 1 अप्रैल 2025 से ही माना जाएगा, ठीक है। इसका डाउनलोड PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो ये कुछ ऑर्डर्स से जो कल आए, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा। सभी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड ज़रूर कर सकते हैं। ऐसी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ देखने के लिए डेली आपको केंद्रीय कर्मचारी से रिगार्डिंग हर लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।